योगेश है और मैं इसी ग्रामीण डाक सेवक का एक कर्मचारी हूँ और मैं तकरीबन 2002 से मुझे शायद 12-14 साल हो गए हैं इसी पद पे कार्य करते हुए। मैंने सर अपने फ्यूचर्स में एक चीज़ को नोट किया है जो हमारे अधिकारी और प्रशासन जो हमसे कहते हैं कि हम आपको 4 घंटे का वेतन दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कहने की बात है कि हम 4 घंटे का वेतन तो हम 4 घंटे का ही प्राप्त करते हैं। 4 घंटे में हमें 12 से लेके 14,000 की सैलरी मिल रही है 4 घंटे में, लेकिन वो सिर्फ एक कहने के लिए 4 घंटे की नौकरी है हमारी। हम जो भी जॉब करते हैं वो हमारी जॉब चली जाती है 8 से लेके 10 घंटे तक, 8 से 10 से। उसका कारण ये है कि जिस तरह से आप आज एक रोड पे ट्रैफिक के नियम पूरे पालन ना करते हुए गाड़ी नहीं चला सकते, उसी तरह से कुछ हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जैसे पोस्ट मास्टर हो गया या और सुपरिटेंडेंट्स, इंस्पेक्टर्स, ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनको इस बारे में मालूम है कि हम और भी कुछ नहीं करेंगे तो इनको रजिस्टर में लेट दिखा करके इनके खिलाफ कोई एक्शन कर देंगे। वो हमसे कहते हैं अगर आपके पास 100 पत्र आज आए हैं, आज आप 100 लेटर पार्सल रजिस्टर्ड आप प्राप्त कर रहे हो तो 100 में से आप 90 वितरण करके आओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तो भैया अपनी मनमानी करूँगा। अब जब वो अपनी मनमानी करने के हम डर से हमें क्या करना होता है जी, ठीक है हम वितरण करके आते हैं और वो वितरण करने के लिए ना ही हमें कोई बाइक दी गई है, ना ही हमें साइकिल भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। साइकिल हम अपनी परचेज करते हैं जिसका हमें 100-150 रुपये साइकिल का खर्चा पूरे महीने का मिलता है। अगर वो साइकिल 1-2 बार पंचर भी हो जाती है तो भी उससे ऊपर पहुंच जाता है। तो एक तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सब को देखते हुए जब हम इतना स्ट्रगल कर ही रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक तो है ही नहीं, किसको पता लगेगा, अफसरों की मनमानी चलनी है। तो एक तो मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना हमारी 8 घंटे ही जो जॉब कर दी जाए, ये 4 घंटे का मुद्दा ही ख़त्म कर दें और सीधा हमारी 8 घंटे जॉब कर दी जाए। 8 घंटे तो हम फिर भी 8 से 9 घंटे तो हम फिर भी वर्क कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें फिर वो सैलरी मिल जाए और जिससे कि हम अपना पालन पोषण कर सकें। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें कोई नहीं दी है। आप प्राइवेट में जाते हो ESI कटते हैं, प्राइवेट में भी प्राइवेट जॉब करने वाला एक फैक्ट्री में ESI काटता है, एक फ़ायदा उठा लेता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी बहुत से CGS कार्ड्स वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ होता है, लेकिन हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। हम तो अगर मेरा बच्चा बीमार हो जाता है या मैं बीमार हो जाता हूँ या मेरी फैमिली बीमार हो जाती है तो हमें सब कुछ जेब से करना पड़ेगा उस ही 10 से 18 में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑफिसों का जो हमारा वर्क टाइम है वो है 10:30 बजे से लेके 3 या 4 बजे तक। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो हम 4 घंटे जॉब करके यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में हम पार्ट टाइम कहीं और कुछ कार्य देखें या कोई और जॉब करने की कोशिश भी करें तो 4 बजे के बाद इंसान कोई जॉब करने के लायक नहीं रह जाता। 10:30 बजे तो वो अपने ऑफिस में आ रहा है, फिर अगर मान लो हम 3 बजे या 4 बजे वहाँ से हट भी जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को कई बार हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि जी हम 4 घंटे की नौकरी की सैलरी ले रहे हैं तो आप हमें छोड़ दो, तो वो कहते हैं तो छोड़ भी दे तुमको तो तुम क्या कर पाओगे। तो ये रियलिटी सी है। सॉरी, हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम 4 घंटे जॉब करके भी इस डिपार्टमेंट में अगर 3 से 4 बजे भी हम अगर फ्री होते हैं तो हम दूसरा कहीं ना तो जॉब करने के लायक रह जाते हैं, ना ही कोई पार्ट टाइम कार्य करने के लायक रह जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि हमारी ड्यूटी 8 घंटे कर दी जाए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी जाए और इस सब में बस यही कहना चाहिए। धन्यवाद। सर क्या नाम है और आपका? मेरा नाम सुरेश गौतम है। सुरेश गौतम है, फरीदाबाद डिवीजन सेक्रेटरी हूँ, हरियाणा प्रेसिडेंट हूँ यूनियन का जी। और आज यहाँ ग्रामीण डाक सेवक जो हम पूरे फरीदाबाद डिवीजन से जी, इस डिवीज़न में बदरपुर बॉर्डर अमरनगर पोस्ट ऑफिस से लेके होडल पोस्ट ऑफिस तक एक डिवीज़न होता है दोनों डिस्ट्रिक्टों का। सभी कर्मचारी कल 12 दिसंबर से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी ये 7 सूत्रीय मांग है जी। क्या क्या मांगे हैं? सबसे पहली मांग है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो काम गवर्नमेंट ने दे रखा है सिर्फ 4 घंटे का जी, लेकिन काम हम करते हैं 8 से 10 घंटे। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक बांटी जाती है वो सारा कार्य हमारे ग्रामीण डाक सेवक देखते हैं। तो सबसे पहली मांग है हमें 8 घंटे का काम दिया जाए जी। वो 8 घंटे का काम किस लिए दिया जाए? 4 घंटे का काम देने के बावजूद हमें कोई भी सुविधा नहीं दी गई अभी तक, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई ग्रेजुएटी सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि 8 घंटे का काम हमें दिया जाए, जिसके कारण हम सारी सुविधाएं जो अन्य डिपार्टमेंट में मिल रही हैं वो हमें
मिले। आप कच्चे में है पक्के में जो हम- 4 घंटे का काम है जो एक हम कच्चे में होते हैं। कच्चे में होता है हाँ, ना? पहले हमारा जो अब GDS कर दिया, ग्रामीण डाक सेवक, पहले ED होता था, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, तो अब ग्रामीण डाक सेवक कर दिया। 4 घंटे में कुछ एरिया देते होंगे ना? 4 घंटे में हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें काम है हमारा अपने ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस से, जो शहरी बड़ा पोस्ट ऑफिस है वहाँ से हम डाक का लेन देन करते हैं। पहले अपने उसमें आएंगे पोस्ट ऑफिस, उसके बाद 4 से 6 गांव, 8 गांव, 10 गांव, 15 गांव, एक एक बंदे पर जो हमारा ABPM होता है, ग्रामीण डाक सेवक, जो डाक बांटने का कार्य करता है, वो उन गांवों का डाक का वितरण करेगा उसी दिन। और जब हमारा काम, कितने कर्मचारी हैं जो धरने में बैठे हैं, जो आपका कोर्ट में बैठे हैं? आज जो फरीदाबाद में 217 के लगभग कर्मचारी हैं, सभी GDS जो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे कहीं भी है, वो सब हड़ताल पे है। पूरे देश के अंदर 3,60,000 है। फिलहाल तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। वो अपने होटल हमारा पोस्ट ऑफिस है, ऐसा बोलते हैं उसको, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ हतीन बैठे हुए हैं, कुछ हसनपुर बैठे हैं, कुछ पलवल बैठे हुए हैं। यहाँ चुनिंदा लोग जो यहाँ के नज़दीक है या वहाँ के मेन आदमी वो यहाँ आए हुए हैं, और ऐसे ही हमारी ड्यूटी लगी हुई है। सरकार से आपकी मांगे क्या है? पर सरकार से हमारी कितना है इस बात सरकार से ये मांग, सबसे पहले हमें 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए। पहली मांग जो मैंने आपको दिखाया, इसमें 7 सूत्रीय मांग है जो। इसमें ग्रेजुएटी वगैरह कुछ कटती है? हाँ, इसमें ना हमको किसी को भी फंड, जो ESI फंड जो आजकल फैक्ट्रियों में भी कटता है, लेकिन हमारा GDS में किसी को भी नहीं मिल रहा। अब किसी को भी नहीं काटा जा रहा, ना दिया जा रहा। दूसरा, हमारा जो पुराने कर्मचारी है, जिनको 24 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, और जो नए कर्मचारी अभी जो मोदी जी ढोंग कर रहा है ना, 1,60,000 हमने सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी दे दी। ये वही नौकरी 1,60,000 है जो 4 घंटे की नौकरी दी है, जिनके बेसिक 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में वो बोलते हैं कि हमने नौकरी दे दी 1,60,000, जबकि 10,000 में एक अकेला बंदा अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो हमारी ये मांग है। दूसरा, जो पुराने कर्मचारी हैं, जिनको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको समान वेतन दिया जा रहा है अभी तक। जो नए बंदे हैं उनका भी वेतन वही है, जो पुराने हैं उनका भी वेतन वही है। तो हमारी मांग है 12 साल नौकरी होने के बाद उनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाए, 24 साल होने के बाद उनको इंक्रीमेंट डबल दिया जाए, जिससे नए और पुराने में थोड़ा सैलरी में फ़र्क होगा। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे धरने में बैठे हो, कोई संगठन वगैरह है, कोई प्रधान वगैरह? हाँ, संगठन है आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक आप किस पद पे? संघ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ यूनियन है। मैं हरियाणा प्रेसिडेंट इसी संघ का। हमें मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही। 5 लाख रुपए आज जो BPL परिवार हैं, हमारे देहात में BPL परिवार, उनको 5 लाख की सुविधा हर एक हॉस्पिटल दी जा रही है सरकारी तरफ से, लेकिन हमको 1 लाख रुपए तक की भी सुविधा नहीं है कि अगर हम डाक बांटते हुए, पब्लिक की सेवा करते हुए बीमार हो जाएं तो हम 1 लाख का इलाज किसी हॉस्पिटल में जाके करा लें। अगर हमें कोई दिक्कत आएगी, कोरोना में मैंने पूरा कार्य किया। लगभग कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं जो 4 घंटे काम जो आप बता रहे हैं? ये मेरी जो अपनी नौकरी है 28 साल हो गए, उससे भी पहले 3 घंटे और 4 घंटे की ड्यूटी होती थी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या होगा, क्या करेंगे? अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। नो वर्क नो पे, ये हमारा वो है। हम जब तक ये हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, हमारे जो ऊपर के नेतागण हैं इंडिया लेवल के, वो जब तक हमें आदेश करते रहेंगे, हम अनिश्चितकालीन बैठे डाक रहेंगे। विभाग डाक बांटने वाले कर्मचारी बैठे हैं कि डाक विभाग का और भी वो कर्मचारी आपके समर्थन में? जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो सभी उसमें है, बाकी हमारे समर्थन में कोई नहीं है, वो अपना कार्य अलग से कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, GDS एकता जिंदाबाद, GDS एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। जोर जुर्म की टक्कर से हमारा नारा है।
जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डाक विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डाक विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो। जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जीडीएस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीडीएस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संचार मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संचार मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा। आना होगा, आना होगा।